हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल लंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं सभी लोग? ओके। तो बेटा लास्ट टाइम पे मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कुछ एक्सरसाइज 1.3, तो करके आए हैं सभी लोग? सर कह दो कर लिया, सब खत्म। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो अच्छा देख लेते हैं जो भी आपने आंसर्स किए हैं वो सही है गलत है, डिस्कस करते हैं। चलिए आइए। तो एक्सरसाइज 1.3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आज की क्लास में। सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है बेटा? हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना, जरा ध्यान से देखिए। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और हमें यह बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। मींस क्या पूछ रहा है कि या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो हमें बताना है। तो ध्यान से देखते हैं भाई। तो पहला है हमारा 36/100, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल है, जितने जीरो नीचे उतने डेसिमल ऊपर लग जाएंगे। तो आइए जरा लगा लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 0.36। मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया बच्चा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? ओके चलो भाई। तो पहला टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड है 1/11। अब 1/11 है तो 1/11 क्या करेंगे हम भाई इसको? अब ये क्या होने वाला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या क्या होगा? चलो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम डिवीजन करते हैं। चलिए आइए डिवीजन करें तो हमें पता चलेगा 1/11 1/11 मतलब 1 को डिवाइड करना 11 से। तो बेटा पहला तो क्या आएगा? 0, क्योंकि जाना ही नहीं है। ओके, डेसिमल लगाओ, 0 लग गया। लेकिन फिर भी नहीं जाना है तो हम क्या लगाएंगे? एक और 0 लगाएंगे। ठीक है, तो एक और 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे एक और 0 लगाए। एक काम करिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये हो गया, एक और 0 लगाया तो इतना आ गया। तो बेटा 11 9 जा 99। फिर क्या है? फिर 1 आ गया, तो फिर 0, क्योंकि डेसिमल लगा तो 0 लग गया, लेकिन जाने वाला नहीं तो फिर 0 लगेगा। तो 11 0 लग गया तो एक और 0 लगा लीजिए। तो 11 9 जा फिर से 99। तो मतलब क्या आ रहा? फिर 1 आ गया। मतलब ये हमारा जाएगा 0.09090909, बिकॉज इस बार फिर से 1 आया, फिर हमें 2 0 लगाने पड़ जाएंगे, तो इसीलिए ये ऐसा। तो हमारा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? 0.0909 डॉट डॉट डॉट। बेटा 3 डॉट से हम दिखाते हैं कि हाँ ये बहुत लंबा जाएगा। ओके, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, क्या लिखता हूं? 0.09 के ऊपर 09 के ऊपर बार लगाइएगा। अब क्योंकि दो नंबर्स के ऊपर, दो डिजिट्स के ऊपर क्या आ गया? बार आ गया, मतलब वो बार बार आने वाले, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा बच्चा? रिकरिंग। ठीक है, लिख लीजिएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, लिख लीजिएगा। अब अगला नंबर हमारे पास है 4 होल 1/8। बोलो सर इसका तो आपने बताया नहीं, ऐसा कैसे होता है? कर लिया था? कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो देख लीजिए। बेटा सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो आइए वो क्या होने वाला देख लेते हैं। तो बेटा 4 8 32, 32 + 1 33। तो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बेटा 4 8 32 + 1 33/8। अब 8 से डिवाइड करके देखो। तो बेटा 8 4 जा 32, 1 0 बचा, 1 बचा तो डेसिमल लगाओ 0 आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, फिर 2 0 तो 8 2 जा 16 एंड 4 0 8 5 जा 40। तो ये आ गया भाई 4.125। मतलब क्या हुआ? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया या नहीं कर गया? खत्म हो गया भाई, खत्म। तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हुआ बच्चा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अरे क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3/13। अब 3/13, क्योंकि 13 ऐसे तो जाने वाले, तो हमें क्या करें? 13 से डिवाइड करके देखते हैं। आइए, तो भाई 3 को चलो डिवाइड करते हैं 13 से। अच्छा आओ इधर कर देते हैं, उधर क्यों जाएंगे इतना। तो 3 डिवाइड करो 13 से, क्या आने वाला देखो जरा। तो फिर से वही बात है कि जाने वाला तो ऐसे है नहीं, तो डेसिमल लगा 0 लगा, तो 13 2 जा 26, 4 बचा, फिर 0, तो 13 3 जा 39, फिर भाई 1 आ गया तो 0, तो जाने वाला नहीं है तो 0 लगा दो अब इसमें। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। तो 13 से 91, 13 7 जा 91। कितना जाएगा भाई? बहुत लंबा जाएगा क्या? अभी देखते हैं। तो भाई ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? यहाँ हमारे पास बच गया 9, तो फिर 0। तो बेटा ओके 13 6 जा, हाँ जी कितना होता है? 78। लीजिए भाई, अब कितना बचा हमारे पास? बस गया 12। ओके 12 बच गया, फिर 0 लगा दो भाई। तो 13 9
117 117, फिर आ गया हमारे पास देखो 3, जो 3 हमने शुरू किया था वही 3 आ गया, नहीं आ गया? अब 3 आ गया तो अब ये क्या आएगा, फिर से रिपीट होता जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या होने वाला है, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, 0.23069 के ऊपर बार, और बार आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग तो नहीं है, रिकरिंग है। क्या है बच्चा, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, पूरा हक है आपको, आप रिपीटिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा। अगला देखें 2/11 है, तो 2/11 सिंपल है यार, 1/11 वो रहा, 2/11 भी ऐसे करके देख लेंगे हम, ठीक है। तो 2/11 चलो सॉल्व कर लेते हैं, कहां करें, चलो इधर ही कर देता हूं। तो 2/11 था, मैं 11/2 कर दे रहा हूं। 2/11 आइए भाई, तो बेटा क्या होगा, ये भी 0.0 लगाया तो अब तो जाएगा, 11 बन जाए 11, 9 बचा, 0 आ गया, 11 8 जा 88, 2 आ गया फिर से देखो, तो फिर 0 लगाया तो बेटा फिर से 11 बन जाए 11, फिर 9 आया, फिर 0 लगाओ तो 11 8 जा 88। तो इन दिस वे ये बेटा फिर से 2 बचेगा, फिर ऐसे जाएगा तो क्या 0.1818 आता जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया भाई 0.1818, या फिर बोल दो डॉट डॉट डॉट, ओके, या फिर बोलो 0.18 के ऊपर बार। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मैंने सेम कर दिया है, ठीक है। तो यही आ गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखो क्या दिख रहा है बेटा, 329/400। तो अब कैसे डिवाइड करो, सिंपल, पहले एक काम करो 4 से डिवाइड कर लो इसको, उसके बाद 100 बचेगा तो देखा जाएगा। तो भाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 0 बचा बेटा, तो 4 डेसिमल लगाओ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 अपॉन 4, 100 टाइम चला गया। तो बेटा क्या आ गया, 82.25 अपॉन में 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8225। क्लियर है, क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म। अब अगर खत्म तो क्या हुआ, ये हुआ भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, तो इन दिस वे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ और ये हुआ खत्म, टाटा। चलिए अगले पे आते हैं, मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ओके। आपको जहां पे भी नोट करना हो पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ओके, ये तो हम सब लोगों ने पढ़ लिया, सॉल्व भी किया है कि 1/7 की अगर वैल्यू निकालें तो 1 क्या आती है, 0.142857 के ऊपर बार। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, क्या आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, मतलब क्या आप बता सकते हो, ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का, कैसा होने वाला है। ओके, कैसा होगा, क्या होगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड किए बिना। अब ये बोल रहे भाई बिना डिवाइड किए आपको पता करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। अगर कर सकते हो तो बताओ कैसे, तो कर लिया सर, बोलो हम तो डिवाइड किए थे, हम तो पूरा एकदम, सर बिना डिवाइड किए तो हम कैलकुलेटर से कर लिए थे, ऐसा कुछ किए थे। अरे ऐसा कर रहे हो तो ना करो बच्चों, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, देखो समझो भाई, आओ समझते हैं। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बेटा। सॉल्यूशन में हमें क्या पता है, हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन हमें है क्या है कि 1/7 इक्वल टू होता है 0.142857। ओके, होता है, ओके ठीक है। अब हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। देखो कैसे निकाल, बहुत सिंपल है। अब अगर मुझे 2/7 करना है, देखो 2/7, तो बेटा क्या करना है, इसे मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7 लिख सकता हूं। तो भाई 1/7 मुझे पता है क्या होता है, तो बस ऐसे ही कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, चलो यहां कर देते हैं, चलो इधर ही कर देते हैं। तो ये हुआ 2 × 1/7 की वैल्यू क्या थी, ये थी 0.14285 के ऊपर बार। इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, बस ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये आएगा, देखो ध्यान से, तो बेटा ये आएगा 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1, 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 1, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.200। और जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम डिजिट यही हो सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारा क्या 7 है, तो इतनी डिजिट दोबारा रिपीट
कर जाएंगे बस। नहीं मानते आप निकाल के देख लिए, लॉन्ग डिवीजन से यही आने वाला है। ओके, अगला देखते हैं, अगला भी सेम होने वाला है। कैसे? तो हमारा 2/7 का आ गया, ठीक है भाई, 2/7 खत्म। ओके, अब 3/7 पे आते हैं। तो 3/7 क्या करेंगे बच्चा? 3 इंटू 1/7, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। ओके, हमें क्या मिला? ये मिल गया बच्चा, जरा ध्यान से देखें तो हमें मिल गया, क्या मिल गया? 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15 2 17 का 7 कैरी 1, 3 24 1 25 का 5 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 and 1 4 इक्वल टू साइन हटा देते हैं यहाँ से, 3 0 डेसिमल लगा दो, 3 0 0 इक्वल्स टू। तो ये हो गया बेटा हमारा 3/7। समझ में आया क्या? आई होप आ गया होगा आपको। आ गया तो बिल्कुल सही है बेटा, ये हो गया हमारा 3/7। अब चलो ऐसे ही 4/7 निकाल लेंगे। तो 4/7 क्या आएगा भाई? 4 इंटू 1/7, और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन में पता है ना क्या है भाई? 0.14285 के ऊपर बार। तो बेटा क्या आ गया? ये आ जाएगा हमारा 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 5 22 22 2 कैरी 2, 4 8 32 2 34 कैरी 3, 4 2 8 3 11 का 1 कैरी 1, 4 4 16 and 1 17 का 1 7 कैरी 1, 4 1 4 and 5 and 0 पॉइंट। तो ये आ गया हमारा बेटा क्या? 4/7। अरे क्लियर है? तो ये रहा भाई 4/7। अब क्या करो? ऐसे 5/7 कर दोगे, ऐसे 6/7 कर दोगे, सारे नंबर से आप निकाल लोगे क्या? चलो भाई आप निकाल देते हैं ये भी। तो भाई 5/7 करें तो क्या आएगा बच्चा? ये हो जाएगा 5 इंटू 1/7। ओके, सारे देख लो आप, लेकिन सब अपने आप करो। अगर अभी तक नहीं किया तो ये अपने आप करो, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो बच्चा। ओके, फिर अपना आंसर मैच करो बस। ओके, तो ये आएगा 5 इंटू 1/7 क्या था भाई? तो 0.14285 ओके। तो आइए भाई ये क्या आएगा? 5 से 5 3 5 25 3 28, क्या डालने लगा? 2 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ से लगा 4, 5 10 4 14 4 हाथ से लगा 1, 5 को 20 और 1 21 का 1 हाथ से लगा 2, 5 1 5 2 7 एंड 0। ओके, तो दिस इज, ये आ गया हमारा 5/7। ओके, अब आखिरी हमारे पास 6/7 है। जल्दी से आ जाओ, चलो 6/7 भी कर ही लेते हैं यार, आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7। थोड़ा फास्ट इसलिए क्योंकि बिकॉज एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं बेटा। तो ये हमें क्या करना है? 6 इंटू 0.14285 के ऊपर बार। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा, ध्यान से हमारे पास अगर देखें तो क्या आएगा? 7 6 42 के 2 हाथ से लगा 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ से लगा 3, 6 48 और 3 51 का 1 हाथ से लगा 5, 6 2 12 5 17 के 7 हाथ से लगा 1, 6 4 24 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 6 कम 6 और 2 8। ओके, डेसिमल ये लग गया 0। तो ये हो गया हमारा 6/7 और यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म हुआ। समझ में आ गया बच्चा? तो हमने 1/7 से हमने 2/7 निकाल लिया, 3/7 निकाल लिया विदाउट लॉन्ग डिवीजन। समझ में आ रहा है? तो इन दिस वे, और इन सब के ऊपर बार लगा लीजिएगा बेटा, बिकॉज इन सब के ऊपर क्या आना है? बार। क्या आना है बच्चा? बार। क्लियर है? तो ऊपर तो मैंने बार लगा दिया था, इन सब के ऊपर जो बार बचा था, मिसिंग था, वो बार आप लगा लीजिएगा, बिकॉज ये सारी डिजिट्स क्या होने वाली हैं? रिपीट होने वाली है, क्योंकि ये हमारा नॉन टर्मिनल। क्लियर है? तो चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा आई होप सो। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो हमें एक्सप्रेस करना है इन सबको किस फॉर्म में? p/q फॉर्म में। यार भूल गए क्या? अरे इससे पहले इस जो एग्जांपल्स कराए वो यही तो करवाए थे। तो आइए भाई, बहुत सिंपल है, आप सभी का हो गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। तो भाई 0.6 से हमें करना था, तो 0.6 का अगर बोलें तो क्या आएगा? तो भाई सिंपल है, सबसे पहले तो x मानो, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये पहले इक्वेशन मान लो, ठीक। अगला क्या करो? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, बिकॉज एक डिजिट रिपीट हो रही। तो क्या आ जाएगा? 10x इक्वल्स टू 6.6 के ऊपर बार। ओके, सिंपल है बेटा, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो आगे बहुत सारे 6 लिखे हैं, इसीलिए मैंने एक और 6 ले लिया बाहर। ठीक है, और डेसिमल के बाद सेम डिजिट रखना जिससे कि आप सॉल्व कर सको इजीली। अब क्या करो? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा भाई, ये हो गया 10x इक्वल्स टू 6.6 के ऊपर बार अपॉन में x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, माइनस करो बच्चा तो क्या मिलने वाला है, यहां मिला हमें क्या मिलेगा, ये मिला 9x इक्वल्स टू, ये बेटा इधर डेसिमल का 0 इधर बचा 6। ओके तो 9x इक्वल्स टू 6 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया 6/9, मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3। मतलब बोलूं तो क्या बोल सकता हूं यहाँ पे मैं कि 0.6, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या कि 0.6 इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 2/3। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, ठीक है, आ गया तो बेटा नोट कर लें आप, ये रहा हमारा ये आंसर। ओके ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा 0.6 बार। अब अगले पे आते हैं जल्दी से, वो हमारे पास है 0.47 के ऊपर बार। ओके तो 0.47 के ऊपर बार अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए, आइए। तो 0.47 के ऊपर बार सिंपल है, फिर से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। अब 7 के ऊपर बार है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा डेसिमल के बाद भले ही 2 डिजिट्स लिखी हैं बट बार सिर्फ किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। अब अगर 7 के ऊपर बार है तो क्या करना है बच्चा, सिंपल मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 10, तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 10x इक्वल्स टू 4.77 के ऊपर बार, ये मान लो इक्वेशन 2 हो गई। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो बेटा मेरे पास आएगा ये 10x इक्वल्स टू 4.77 के ऊपर बार अपॉन में क्या है भाई x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। ओके यहां पे करो माइनस माइनस। ओके तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखो, तो बेटा ये आ गया 9x इक्वल्स टू, ये 7 बार तो 0 हो गया, 7 में से 4 गया बेटा 3 बचा, ये डेसिमल लग गया यहाँ पे, और 4 ये बचा। तो बेटा 4 ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया अगर बोलूं तो ये आ गया कि 9x इक्वल्स टू 4.3। तो बेटा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4.3/9, तो डेसिमल गया यहाँ 0 लग गया, तो x इक्वल्स टू आ गया भाई 43/90। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि x क्या था, ये था, हम बोल सकते हैं 0.47 के ऊपर बार इक्वल्स टू बोल सकता हूँ 43/90। ओके ये हो गया p/q फॉर्म में, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है तो बिल्कुल इसे नोट कर लें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं बेटा, वो है हमारा ये थर्ड वाला। ओके तो थर्ड वाला देखते हैं जल्दी से, और तो इसे भी जल्दी से क्या करें, लेट x इक्वल्स टू 0.001। ओके इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब क्योंकि बेटा 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 1000 क्या आएगा भाई, 1000x इक्वल्स टू क्या आएगा 1.001 के ऊपर बार। अब देखो आप बोलोगे 1 कैसे आ गया सर, तो यहां पे इसके पीछे 2 जीरो और लगे होंगे। ओके बट जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए आ जाएगा 1.001। ओके क्योंकि इसके बाद और भी 0.001, ये हो गया हमारा सेकंड। ओके आओ भाई माइनस करो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके तो चलिए ये आएगा भाई 100x इक्वल्स टू 1.001 के ऊपर बार, और यहां पे आ जाएगा भाई x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार। ओके माइनस कर दो इन दोनों को, माइनस किया माइनस माइनस, तो ये तो डेसिमल के बाद तो ये 000 हो गया, यहाँ 1 बचा इक्वल्स टू 999x। ओके तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई जरा ध्यान से, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या फिर जो हमारा आया है वो आया है 999x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/999। या फिर बोलूं x क्या था, ये था, तो हम बोलते 0.001 के ऊपर बार इक्वल्स टू क्या आएगा 1/999। समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके
अच्छा, कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, और बेल आइकन हिट कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जितनी वीडियो पड़ती जाए आपको मिलते जाए। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि उनके पास भी नॉलेज पहुंचे, जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें अच्छे से। ओके, तभी तो मजा आएगा ना जब सब पढ़ेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।